तहसील बापोली में रात के अंधेरे में जमीनों की रजिस्ट्रियां आदि करने पर क्षेत्र वासियों ने यहां पर रोक के बावजूद अवैध कॉलोनियां काटने के भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस तरह बता दें कि जैसे ही 1 नवंबर को पेपरलेस रजिस्ट्रियां होगी और इसी के लेकर यहां पर तहसील बापोली में एक दिन पहले यहां पर पेपरलेस रजिस्ट्रियों से बचने को लेकर देर रात तक भी रजिस्ट्रियां की जा रही है। इससे क्षेत्र वासियों ने तहसील विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर यहाँ पर जो खेतों की जमीन पर रोक के बावजूद सरेआम अवैध कॉलोनियां काटी जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं अवैध कॉलोनियां न केवल प्रशासन अपितु सरकार के लिए भी काफ़ी दुखदायी साबित होती हैं। वहीं इस बारे में नायब तहसीलदार बापोली दलजीत सिंह का कहना है कि खेतों की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, इनकी रजिस्ट्रियां पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र वासियों ने कहा है कि देर रात तक यहाँ पर रजिस्ट्रियां चल रही है और रात के अंधेरे में यहाँ पर रजिस्ट्रियां कराने बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। वहीं यहाँ पर क्षेत्र वासियों ने प्रशासन, सरकार, जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी से भी आह्वान किया है और मांग किया है कि यहाँ पर जो तहसील के अंदर इस तरह की पेपरलेस रजिस्ट्री 1 नवंबर से होगी शुरू, लेकिन इससे पहले एक दिन 2-3 दिनों से यहाँ से लगातार काफ़ी देर तक यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ चलती है और देर रात तक आज 31 अक्टूबर तक यहाँ पर देर रात तक रजिस्ट्रियाँ चल रही है। इस अंधेरे में रजिस्ट्रियाँ चलने पर क्षेत्र वासियों ने यहाँ पर जिला प्रशासन व सरकार से मांग की कि इसकी जांच कराई जाएगी। बता दें कि यहाँ पर खेतों की ज़मीन में बड़े पैमाने पर खेतों की ज़मीन पर अवैध कॉलोनियाँ बसाने की तैयारी में है भूमाफिया। खेतों की ज़मीन पर अवैध कॉलोनी काटने पर वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। सोनोली बापोली ब्लॉक के गाँव में चल रही हैं तैयारियाँ सब जानकर भी यह अधिकारी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। खेतों की ज़मीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी वही टाउन प्लानिंग व जिला प्रशासन की इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। बता दें कि अवैध कॉलोनियां सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती है, वहीं उन्हें नियमित करने की मांग भी समय समय पर की जाती है। सरकार से भी इन कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग पर धरने प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसी कॉलोनियों को बसने से पहले ही उस समय पर जब अवैध कॉलोनियों में बेहिचक धड़ल्ले से प्रशासन की आंखों के सामने ही घरों का निर्माण किया जाता है, वहीं दुकानों का निर्माण किया जाता है, तब अधिकारी ना तो इन्हें रोकने का प्रयास करते, ना ही अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ इस तरह की ढीली कार्रवाई होती है, जिससे इस तरह की बड़ी संख्या में सोनोली बापोली सहित अनेक अतुल्लापुर, कुरार, जलालपुर, रिसपुर आदि के गांव में आसपास फैक्ट्रियों के आने से अब गांव के आसपास खेतों की जमीन पर तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए इन दिनों भूमाफिया के लोग इतने सक्रिय हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। इसी के मोटा मुनाफे कमाने के चक्कर में कृषि योग्य भूमि को बर्बाद किया जा रहा है। बिना CLU के वह कृषि भूमि का उपयोग कॉलोनी बसाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन की खुली निगाहों के सामने ही सरकार के करोड़ों रुपये का राजस्व का भी चूना लगाया जा रहा है। किसी भी अधिकारी की इस तरफ ध्यान नहीं हो रहा है, जिससे क्षेत्र वासियों ने प्रशासन, सरकार से गुहार लगाई कि जल्द ही इसकी जांच होगी और जांच की मांग को लेकर भी उन्होंने शिकायत भी दी हुई है और दोबारा फिर शिकायत देने की बात कही जा रही है। बता दें कि तहसील बापोली के अंदर जो है देर रात तक यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही है और प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। इसको लेकर भी लोगों में भारी रोष है कि यहाँ की रजिस्ट्रियाँ, इनकी छोटी छोटी टुकड़ों में रजिस्ट्रियाँ खेतों की ज़मीन में की जाती है। वहीं नेशनल हाईवे सड़क किनारे भी जगह जगह जो हरियाली है, ग्रीन बेल्ट है, उनके पेड़ काटे जा रहे हैं और कॉलोनियां बसाई जा रही है। इस तरह की कार्रवाई की भी प्रशासन, सरकार से ग्रामीणों ने शिकायत देकर मांग की है। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ कई बार मांग कर चुके हैं कि इन पर कार्रवाई और इसकी जांच हो। वहीं लोगों ने अब प्रशासन, सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार, CM नायब सिंह सैनी से भी मांग की है कि जल्द ही इन पर जांच की जाए कि इस तरह के छोटे छोटे प्लाटों की जो रजिस्ट्रियाँ की जाती है, इस पर इनकी जांच करके इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। खेतों की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने को लेकर वहीं नायब तहसीलदार बापोली दलजीत सिंह ने कहा है कि इस पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन यहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि इस पर अधिकारी रोक लगाने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तहसील में सरेआम देर रात तक भी ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ चल रही है ताकि 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्रियाँ हो, ताकि उसमें बंद ना हो जाए। इस तरह की उनको बचाव को लेकर अब एक दिन पहले ही देर रात तक रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। इस पर इनकी जांच करने की भी लोगों ने मांग की है। इस दौरान सुनाते हैं आपको वहीं इस बारे में बापोली नायब तहसीलदार दलजीत सिंह का कहना है कि यहाँ पर जो खेतों की ज़मीन है उन पर प्लॉटिंग या रजिस्ट्रियाँ अवैध कॉलोनी काटने पर पूर्ण तरह रोक लगाने की बात कही है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहना है यहाँ पर शिकायतकर्ताओं का भी कि तहसील विभाग में किस तरह के ढीली कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं शिकायतकर्ता एडवोकेट रामदास त्यागी का। आपको सुनवाते हैं यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। देखिए 31/10/2025 को आज दिनांक है
बापोली तहसील में 30 तारीख को भी रजिस्ट्री हुई है, 29 तारीख को भी रजिस्ट्री हुई है और 31 तारीख आज 7 बजे देर रात तक भी रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। क्योंकि इसका मुख्य कारण सीधा सीधा ये है कि कल 1 नवंबर 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी, जो मैनुअल रजिस्ट्री नहीं रहेगी। इसमें कॉलोनाइजर क्या है? कॉलोनाइजर ना छोटे छोटे टुकड़े में जो एग्रीकल्चर जमीन, खेती बाड़ी की जमीन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है मिली भगत करके। वो भी तहसीलदार प्रशासन जो तहसील बापोली का है उनसे मिली भगत, उनका कमीशन इसमें थपा हुआ है। मैंने इसमें एक दरखास्त दी थी उपायुक्त महोदय को कि इसकी जांच कराई जाए, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं फिर दोबारा से उपायुक्त महोदय पानीपत को और श्री नायब सैनी जो हमारे मुख्य मंत्री है, ईमानदार हैं, उनको एक दरखास्त मूव करूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे मुनाफे के साथ में बेची जा रही है। क्योंकि जो हमारा सनौली हाईवे है ना, उसका ग्रीन बेल्ट भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। जिस ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया है और जो कॉलोनी काटी जा रही है ना, उस कॉलोनी काटने के एक मुख्य कारण ये भी है कि हाईवे पे मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि गाड़ियां खड़ी होती हैं, अवैध कॉलोनियां हैं। कल सरकार से अवैध कॉलोनी जब बसेंगे, बसासत होगी तो उससे मांग भी करेंगे कि नाला भी होना चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होनी चाहिए, जबकि अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। तो मैं मांग करता हूं श्री नायब सैनी से बापोली तहसील की तरफ ध्यान दे, उपायुक्त महोदय पानीपत जो बापोली तहसील है इसकी तरफ ध्यान दे, इसकी जो रजिस्ट्री है इनकी तहकीकात करें, इनकी एक जांच करवाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ छोटी छोटी जो रजिस्ट्री है 100 गज 50 गज की, वो अवैध है। तो मैं मांग करता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए, बापोली तहसील में दिनांक 30 तारीख 10वां महीना 2025 को भी रजिस्ट्री हुई है और आज 31 तारीख को भी रजिस्ट्री की जा रही है और अभी तक 7 बज गए हैं, अभी 7 बजे भी रजिस्ट्री हो रही है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है, जो हमारी हाईवे है ना सनौली खुर्द का जो ग्रीन बेल्ट है उसको भी खत्म किया जा रहा है। क्योंकि खेती बाड़ी की जमीन में कॉलोनाइजर छोटे छोटे प्लाट काट के और उसको आगे सेल करते हैं। कॉलोनाइजर ने अपना एक मिली भगत इन प्रशासन जो तहसील बापोली है उनसे मिली भगत करके कमीशन उनका रख रखा है कि छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। अगर कोई बड़ी जमीन का टुकड़ा है उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, पर 50 गज 100 गज की रजिस्ट्री वो इलीगल है। मैंने दरखास्त दी थी डीसी महोदय पानीपत को इस विषय में पहले भी इसकी जांच करने के बारे में, पर उस पे से अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। पर फिर भी मैं दोबारा से फिर एक दरखास्त इसके लिए मूव करूंगा डीसी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को भी कहूंगा कि बापोली तहसील में जो धड़ल्ले से रजिस्ट्री की जा रही है छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉलोनाइजर जो अपनी एक वो कहते हैं कि एक अपना मुनाफा कमाने के लिए और लोगों को ठग रहे हैं, तो इसमें तहसीलदार वगैरह भी मिली भगत करके इनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं मांग करूंगा श्री नायब सैनी से और डीसी महोदय से कि इसकी अच्छे से जांच कराए। और क्योंकि 1 नवंबर को ये रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी, इसलिए आज उन्होंने ये देख लिया कि आज ही जो भी करना है आज निकाल दो, जितनी भी रजिस्ट्रियाँ निकालनी है, जितनी भी एक 2 से 3 दिन में रजिस्ट्री हुई है ना, ये इनकी सारे की जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री और डीसी महोदय पानीपत से गुजारिश करूंगा कि बापोली तहसील प्रशासन की जांच करके और रजिस्ट्री के बारे में पूरा जांच करके जो भी आगामी कार्रवाई है वो करे। क्योंकि हमारा सनौली खुर्द का ग्रीन बेल्ट का एरिया कम्प्लीटली खत्म कर दिया इन्होंने, और इस वजह से जो सनौली खुर्द का जो हाईवे निकलता है हरिद्वार रोड पे, उस पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी कारण। क्योंकि कॉलोनियां कट रही हैं, वहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, इससे भीड़ होती हैं और इससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कल सरकार को अगर कॉलोनियां कट रही है तो उसमें सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें सुविधाएं मांगेंगे ये लोग, और फिर सरकार इसको गंभीरता से ले ले और जो इसके एक्सीडेंट भी रुकेंगे और जो हमारा ग्रीन बेल्ट का एरिया है उसका भी बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।